Hi guys, welcome back to my video, and this video today will be a tutorial video or a tips and tricks video, जो भी कहना है कह सकते हो, because I will be teaching you today on how to get your first pull up. So without wasting any time, let's get into it. Before we start with anything, I would like to confirm you that I can do pull ups. It's not like I cannot do any one. नो आई हैव डन दिस बिफोर. मेरे को भी पहले एक भी पुलअप्स नहीं आता था. आई वॉज स्ट्रगलिंग like anything, so you can trust me on this. And yeah, let's go. So the first step is to strengthen your back. That's it. तुम्हें अपना बैक का जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. Now, because why am I saying this? Because a lot of people think कि उनका वेट अगर कम हो बहुत तो they can easily do a pull up. That's not the case. उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है. People, I know some people who are weighing less than me, a lot less than me, 60 kg हो गया, 55 kg, 50 kgs, कुछ भी ले लो आप, बट दे कांट डू अ पुल अप, अ क्लीन पुल अप. बट या तो वो हाफ तक तो आ जाते हैं लेकिन एक पुल अप नहीं हो पाता उनसे. द रीज़न वाई दे कांट डू ए पुल अप, अ क्लीन पुल अप, इज़ बिकॉज उनके बैक में स्ट्रेंथ नहीं है. They don't have enough strength to pull themselves up to get a clean rep. So yeah, that's tip number one, to develop enough strength in your body, enough back strength in your body to pull yourself up. And how you can do that, मैं next tip में बताऊँगा. The next step is to practice exercises that strengthen your back and also develop your pull-up game, if you know what I mean. तो बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको वैसे एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे जो आपको पुलअप करने में हेल्प करे. जैसे कि नेगेटिव पुलअप्स हो गए, और असिस्टेड पुलअप मशीन हो गया, या तो बैंड्स आते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को बैंड्स यूज़ करते हुए. सो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं उस बैंड्स के, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ लेवल. सो वो सब आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर पुलअप गेम. अगर आप बिगिनर हो, यू कान डू ए सिंगल पुलअप, यू स्ट्रगल, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ट्राई डूइंग द पुलअप मशीन एक्स असिस्टेड वाला ट्राई करना. मैंने पहले वही किया था इन ऑर्डर टू गेन स्ट्रेंथ फॉर माई बैक. तो करना क्या होता है उसमें, बहुत ही इजी मैकेनिज़्म है उसका. पुलअप मशीन का जो असिस्टेड पुलअप मशीन जो है, वहाँ पर जाके सेट द वेट अराउंड योर, जितना भी आप वे करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी 67-68 किलोज़ का हूँ. ओके, सो आई हैड टू डू दिस जोक. 6-7. तो या फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आई वे अराउंड 68 केजीज़, तो मैं मशीन पे वेट ऐसा सेट करूँगा कि मैं जो इजीली पुल कर सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रखा 68 केजीज़ पे या तो 65 केजीज़ पे, यू नो. तो वो मशीन का मैकेनिज़्म क्या होता है, अगर आप 65 किलोज़ पे वेट सेट करते हो तो इतना वेट आपको सपोर्ट मिल रहा है 65 जितना, और बाकी का जो वेट बच रहा है आपको अपने वेट से माइनस करके जो मिल रहा है उतना वेट आप उठा रहे हो. तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस वैसे कर सकते हो, यू नो. 65 से 60, 60 से 55, 55 से 50, एंड धीरे धीरे आप ऐसे पॉइंट पे आओगे तो आप 40 किलो पे कर पा रहे हो, 35 किलो पे भी कर पा रहे हो, 20 किलो पे भी कर पा रहे हो. सो अगर आप उतने लेवल पे कर पा रहे हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर यू कैन डू एटलीस्ट वन पुल अप. फॉर्म की बात छोड़ो, एटलीस्ट यू कैन डू वन पुल अप. सो या मैं और भी एक्सरसाइजेस यहाँ पर आई थिंक मैं शोकेस कर लूँगा मेरे एडिटिंग एडिटिंग करके. सो या ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, जो आपको इम्प्रूव करेगा, विच इज़ प्रोग्रेसिव ओवरलोड. इफ़ यू डोंट नो व्हाट प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग मीन्स, मैं समझाता हूँ. It basically means कि let's say for example I am doing bicep curls. Okay, I am doing bicep curls with 5 kilos dumbbell in my hand, each hand. ठीक है, एंड वो मैं एक वीक तक जितने भी रेप्स के लिए मैं मार रहा हूँ, एक वीक तक मैं 5 किलो मार रहा हूँ. द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक मैं चेंज कर रहा हूँ वेट. आई एम स्विचिंग फ्रॉम 5 kgs to 7.5 kgs. सो दैट्स
that's the step up, right? So now I am progressively overloading my bicep, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका जो मसल है वो अडेप्ट होगा. इट विल अडेप्ट इन ऑर्डर टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर वेट. अभी हमारे मसल को पता चला कि ओके दिस इज़ अ बिट टू हैवी फ्रॉम व्हाट आई वाज लिफ्टिंग, देन आई नीड टू अडेप्ट. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मतलब बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की ट्राई की. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा. चाहे मैं सिर्फ पुलअप की बात नहीं कर रहा, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ दिस जिम, मतलब जिम के कोई भी एस्पेक्ट में ले लो, बाइसेप, लेग्स, बैक, एब्स, एनीथिंग यू कैन think of. Progressive overloading is the key, is very important. How you can progressively overload while achieving for your first pull up. जैसे मैंने कहा कि you can increase or decrease your weight in your pull up assistant machine, so that you have to pull a lot of weight. That's how you can progressively overload in that aspect. अगर आप for example bands use कर रहे हो, तो use bands that make it harder for you to pull up than before, वैसा. या फिर अगर आप lat pull down कर रहे हो, तो उसमें इंक्रीज़ करो वेट. कि लेट्स से मैंने 2 हफ्ते पहले 30 किलो मारा, 30-40 किलो जितना, सॉरी 30-40 किलो जितना मैंने लैट पुल डाउन किया. मेक श्योर यू स्टेप अप अ लिटल बिट, जस्ट अ लिटल बिट भी चलेगा. 2-2.5 किलो भी इफ़ यू प्रोग्रेस, देन दैट्स अ बिग डिफरेंस. क्योंकि फिर आप अडेप्ट हो रहे हो एंड यू आर गेटिंग बेटर, स्ट्रोंगर, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट. पुलअप छोड़ो, कोई भी एस्पेक्ट में progressively overload works. The next tip is to be consistent at it. Whether you are doing anything, जो भी ले लो आपको consistent रहना पड़ेगा in order to get results. If you don't get consistent, अगर आप छोड़ देते हो कोई भी exercise करना, तो फिर बाद में like I would say मेरे साथ भी हो चुका है. If I stay inactive for a bit of long period of time, then मैं अपना strength kind of खो देता हूँ. So consistency works, वो work करता है, क्योंकि it maintains your strength level and also increases your strength if you progressively overload. So yeah, be consistent. The next important tip is to focus on your form. Form is the key. Form आप गलत से कर रहे हो तो उस पुल अप होने का कोई मतलब ही नहीं है. Okay, if you do pull ups with the correct technique, then that is a proper pull up. अगर आप विदाउट एनी फॉर्म, अगर आप स्टेबल ही नहीं हो, कुछ भी बस अपना बॉडी यहाँ वहाँ घुमा रहे हो, जर्क मूवमेंट आ रहा है, तो वो उसका कोई मतलब होता नहीं है. सो मेक श्योर यू फोकस, एंड आई कांट एम्फसाइज दिस मच, फोकस ऑन योर फॉर्म. एम्फसाइज ऑन योर फॉर्म. रिकॉर्ड करो अपने आप को कि मेरा फॉर्म कैसा है, या फिर किसी से पूछो कि फॉर्म कैसा है. So yeah, that's an important tip that you need to remember. It doesn't matter if you can do less pull-ups, but at least you are doing it with great form. See, the thing is, a lot of people do pull-ups incorrectly. They can do a lot of reps, फिर जैसे कि 10 reps कर सकते हैं, 11 reps कर सकते हैं, जो भी है, 12, 13, 15, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन if you look at their form, it's very bad. It's very bad, to be honest. If you can do even 2-3 pull-ups, even one pull-up with great technique, great form, accurate form, then that is much better than you doing 10 pull-ups with horrendous form, horrible form, if you know what I mean. So yeah, please do correct your form and चेक ऑन योर फॉर्म. अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कुछ, तो अच्छे से करो, वो अच्छे से करो, तो ही वो अच्छे सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा. तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. आई होप
you liked this video and I hope तुम्हें कुछ सीखने को नया मिला हो. And if you liked this video, then do like this video. Subscribe if you like the content, and yeah, share it with your friends who need to watch this video as well. And I will see you in the next one. Peace.